ऐसे कैसे होता है कि जो दूसरों के घर में चल रहा है वो हमारे घर चलना चाहिए? ऐसे कैसे होता है जो दूसरे कर रहे हैं वो हमें भी करना चाहिए? ऐसे कैसे होता है जो दूसरों के लिए एप्रोप्रिएट है वो हमारे लिए भी होना चाहिए? ऐसे कैसे होता है कि हम भीड़ का हिस्सा बनने के माहिर हो चुके हैं, एक्सपर्टाइज़्ड हो चुके हैं? ऐसे कैसे होता है कि हर चीज़ गूगल में देखी जाए? ऐसे कैसे होता है कि हर चीज़ वीडियो के सहारे, किसी थर्ड पर्सन के सहारे, किसी ऐसे आदमी के सहारे जो कोई बताएगा कि जी उससे मिलो, उससे मिलो, उससे मिलो, तो हमें शादी क्यों करनी थी? हमें शादी क्यों करनी थी? यदि हम लोगों का माइंड, थिंकिंग, इमोशंस, फीलिंग्स, रियलाइज़ेशंस सारे ही फ़ेल हो चुके हैं, सारे ही फ़ेल हो चुके हैं, तो हमारे माता-पिता को, हमारे बड़े बूढ़ों को, हमारे दादा-दादी को, हमारे नाना-नानी को ये पहचान होनी चाहिए कि इस लड़के का, ये इस लड़की की इमोशन ज़ीरो है, रियलाइज़ेशन ज़ीरो है, फीलिंग्स ज़ीरो हैं, थिंकिंग ज़ीरो है, प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़ीरो है, सोच ख़त्म हो चुकी है, सेल्फ रियलाइज़ेशंस ख़त्म हो चुके हैं। अपने आप से निर्णय लेने का ये सक्षम नहीं है ये लड़का, ये लड़की, इसकी शादी नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ा हैरान होता हूँ। कोई भी बात हो उससे पूछ लो, वहाँ चले जाओ, गूगल में देख लो, ऐसा कर लो, भीड़ का हिस्सा बन लो, उसने ये करा हम भी ये कर लेते हैं, उसके लड़के ने ये कर लिया था हम भी ये कर लेते हैं। अरे क्यों? क्यों? माय क्वेश्चन इज नॉट वैलिड। व्हाई? व्हेन गॉड हैज सेंट अस ऑन दिस अर्थ विद ब्रह्मांड, हम क्यों भुला दिए गए कि हमारी छाती में ब्रह्मांड है? हम ब्रह्मांड नहीं है, हम ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, हम ब्रह्मांड है। वी आर नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ब्रह्मांड, वी आर ब्रह्मांड। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, इतने रॉन्ग कंसेप्ट, इतने रॉन्ग कंसेप्ट, इतनी सियाणपत कि जी हमें तो समझ ही नहीं है। सानू तो जी समझ ही नहीं कुछ। तुसी दसो क्या हो गया है? इस तौर तरीके से तो शादियाँ नहीं होनी चाहिए थी। मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात से। मैं हर दूसरा तीसरा बंदा एक ही बात सोचता हूँ कि जी उससे पूछ लेंगे, जी वहाँ ट्यूशन भेज देंगे। ओह क्यों? क्यों? आज भी मुझे याद है मेरे बच्चे सेंट मैरीज में थे। मैं बिल्कुल पॉइंटेड बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ दी वे नहीं बात कर रहा हूँ मैं। हमारे बच्चे हैं, हमारे घर के निर्णय होने चाहिए। क्या हमारे बच्चे में इतनी समझ नहीं आई 16, 17, 18, 19 साल का होने के बाद भी कि वो अपने निर्णय खुद ले सके और वो बता सके कि मुझे क्या करना है आगे? उसके अंदर छाती में इंट्यूशन है, सेंसेस हैं, फीलिंग्स हैं, रियलाइजेशंस हैं। फादर सेड टू द सन, डू द वर्क विच यू लाइक मोस्ट, यू विल नॉट नीड टू वर्क। फादर सेड टू द सन, डू द वर्क विच यू लाइक मोस्ट एंड यू विल नॉट नीड टू वर्क। आई विल रिपीट थर्ड टाइम। मैं रीडर डाइजेस्ट में, इंटरनेशनल लेवल की ये मैगजीन है, लॉन्ग बैक मैंने ये पढ़ी थी लाइन। फादर सेड टू द सन, डू द वर्क विच यू लाइक मोस्ट एंड यू विल नॉट नीड टू वर्क। क्या हो गया हमको? क्या हो गया है? मैं घटिया वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इंटरनेशनल लेवल में कंबोडिया भी जाता है, थाईलैंड भी जाता है, बहुत इंटरनेशनल जाता है ये वीडियो। क्या हो गया हमको? हम किसकी संतान है? हम भगवान राम की संतान है, सनातन धर्म के हम लोग हैं। हमारे जो दिल दिमाग है उसकी दुनिया आराधना करती है। हिंदुस्तान कोई आके वापस जाना नहीं चाहता। यहाँ की मिट्टी में इतनी सक्षमता है, यहाँ के खून में इतनी जान है, यहाँ की सोच। मैं कितनी बातें बताऊँ। अमेरिका में कितनी कैबिनेट, हम अमेरिका की कैबिनेट में हमारे कितने इंडियन लोग मिनिस्टर्स हैं। हाँ, इजराइल मानता है कि हम लोगों के पूर्वज सनातनी हैं। पारसी भी ये मानते हैं, जैन पीपल भी ये मानते हैं। क्या हो गया हमको? उससे सलाह ले लो, उससे सलाह ले लो, उससे बात कर लो, जो दूसरा करेगा हम करेंगे। क्यों? क्यों क्यों क्यों? कमेंट्स में लिखिए, क्या हो गया हमको?
क्यों हम लोग इतने निमाणे बन गए? क्यों हम लोग इतने वीक हो चुके? क्यों हम लोग इतने निआसरा हो चुके? क्यों? मैं एक बात बता के ख़त्म करता हूँ। ज्योत्सना मैडम थी, मेरी फ्रेंड थी वो, मैं जब पढ़ता था, तो वही टीचर थी फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की इन सेंट मेरीज़। कश्मीरी लड़की थी वो। मैं उसके घर में गया, मैं कहा, "ज्योत्सना", कहती, "पहले तो तू चाय पी, फिर बात करेंगे।" मैंने कहा, "बेटा, अब 10th में है और उसको ट्यूशन चाहिए फिज़िक्स की।" पता नहीं, मैं 12th में था बेटा, मुझे ठीक से याद नहीं है, 11th में था। एंड शी वाज़ द मास्टर इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, मास्टर। तो कहती है, "अनूप, तू क्यों उल्टे सीधे चक्करों में पड़ता है? ट्यूशन मैं नहीं पढ़ाऊंगी इसको, इसको कहीं ना भेजना, सड़क पे टाइम ज़ाया होगा आने का, जाने का, दोस्तों में। इसको बोलो जो हम पढ़ाते हैं वही पढ़ा करे घर में, क्योंकि शी वॉज द टीचर ऑफ माई इन आवर क्लास फॉर द सेम सब्जेक्ट्स, जिसमें वो फील कर रहा था कि थोड़ा और भी मेरे को हेल्प चाहिए। तो वो बोली कि जब जब उसको लगे हफ्ते 10 दिन में मेरे घर आ जाए करे नोट्स लिख के कि भाई इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है, मैं हेल्प कर दूंगी, मुझे तो तुमसे कोई पैसा थोड़ी चाहिए। एंड दिस इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट टू गो फॉर द ट्यूशंस। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, ऐसा क्यों हो गया है कि हमारी फीलिंग्स ख़त्म हो गई, दूसरों से राय लेंगे, दूसरों से पूछेंगे, क्राउड का हिस्सा बनेंगे। मुझे कमेंट्स में लिखिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर पसंद आता है तो।